टफ क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, उसी के साथ साथ ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जब भी पेडिग्री आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, चलिए सबसे पहले घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले मेंटेन करनी है अपनी स्माइल और अपने आप से एक बार कहना है मेरे से हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, चलो अब इसका प्रोसेस देखते हैं। जब हम पेडिग्री की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली 4 से 5 तरह की बीमारियों की बात करते हैं, ठीक है। एक बीमारी होती है ऑटोसोमल, ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, ये 44 होते हैं। एक होते हैं एक्स लिंक्ड, ठीक है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से 2 एक्स क्रोमोसोम महिलाओं में होते हैं और 1 एक्स क्रोमोसोम मेल्स में होता है, ठीक है। वहीं पे तीसरा होता है वाई लिंक्ड, यानी ऐसी बीमारी जो पुरुषों से पुरुषों में ही जाती है क्योंकि उन्हीं के पास वाई क्रोमोसोम होता है। अब अगर हम ऑटोसोमल और एक्स लिंक की बात करें तो ये दोनों ही 2 प्रकार की होती है, एक होती है डोमिनेंट और दूसरी होती है रिसेसिव। दूसरी कौन सी होती है, रिसेसिव। अगर डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट यानी कि डोमिनेटिंग है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखेगी, यानी कि जब आप जनरेशंस काउंट करेंगे, आप जनरेशंस आप लिखेंगे 1 2 3 4, हर जनरेशन में यू विल चेक फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को देखना है। तो जब आप अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को देखेंगे डोमिनेंट के केस में तो आप देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, हर जनरेशन में कोई ना कोई बालक ऐसा है जो अफेक्टेड होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट के केस में नो स्किपिंग, यानी हर जनरेशन में कोई ना कोई बालक तुम्हारा नाम रोशन करके ही रहेगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, ठीक है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल कम रहेगी, ठीक है। एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि हर बालक में चीज दिखे, क्योंकि रिसेसिव एक्सप्रेस होना नहीं चाहती तो यहाँ पे आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिखेगी। हो सकता है कि एक बीमारी दादा दादी में दिखे, दूसरी बीमारी पोता पोती में दिखे, माँ बाप में वो बीमारी दिखे ही ना, तो उसको हम स्किपिंग ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपने ऐसे पहचान लिया। अब दूसरा सवाल उठता है कि ऑटोसोमल और एक्स लिंक कैसे पहचाने, बड़े सारे बच्चे इसमें बड़े परेशान रहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपने ऑटोसोमल पहचान लिया तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि भैया जो आपकी मदर है उससे जो बीमारी है बेटा बेटी दोनों में जा रही है या नहीं जा रही है, यानी कि यहाँ पे कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो यानी यहाँ पे जो बीमारी है वो माँ से लल्ला यानी बेटे में यानी सन में और डॉटर में जा सकती है। वहीं पे अगर रिसेसिव बीमारी भी फादर से दोनों में जा रही है, सन में भी जा रही है और डॉटर में भी जा रही है, तो ऐसी बीमारी को हम ऑटोसोमल कहते हैं, ठीक है। बट वहीं एक्स लिंक की बात करें तो एक्स लिंक वो बीमारी है जहां पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। कैसे इनहेरिटेंस होता है, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मां से बीमारी हमेशा अपने लाडले के पास ही जाएगी, ठीक है। यानी बीमारी हमेशा मदर से सन के पास जा रही है, ठीक है। वहीं पे फादर से पापा की परी यानी कि बिटिया के पास जा रही है। जब आपको ये पैटर्न जनरेशन आफ्टर जनरेशन में देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे कि मैम ये कहीं ना कहीं एक्स लिंक्ड का मामला हो सकता है। तो इस तरीके से जब भी पेडिग्री आएगा तो घबराएंगे नहीं, स्माइल रखेंगे और इन सारे पॉइंट्स को याद करेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, चलिए आइए। तो ये है आज का सवाल जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। टफ क्वेश्चन लेकर आई हूँ, सीधा सीधा, आसान तो तुम वैसे भी कर लेते हो और अपने आप को एक्सपर्ट समझ, हम सोचे ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। ये पेडिग्री आप कहेंगे यस, ठीक है। ये जो पेडिग्री इसमें पहले से कहा एक्स लिंक्ड है, बट ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है ये पता करना बहुत आसान है। मान लो कि हमें ये सब भी नहीं दिया, एक्स लिंक्ड है या नहीं, मान लीजिए कुछ नहीं दिया, अब आपको पता करना, आप कैसे पता करेंगे। सबसे पहले जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। अब आप एक फैमिली को पकड़िए जो आगे शादी भी किए हैं, ये सब तो शादी ही नहीं की है, नालायक है, बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली जो बच्ची है ये बढ़िया बच्ची है, देखो ये शादी की है, तो यहाँ पे 3 जनरेशन इसकी बनी है, ये है 3 जनरेशन, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तुम कंफ्यूज आ जाओगे वरना। चले फटाफट से इसको इरेज करते हैं इस वाले पॉइंट को। चलो, तो
इस वाली बिटिया की ही नेक्स्ट फैमिली बनी है, तो यहाँ पे इसी की फैमिली को रीड करोगे, इनको कोई मतलब नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि बेटा ये लोग शादी नहीं की है, आगे की जनरेशन ही नहीं पैदा की, तो हम बताएंगे कैसे बिना पढ़े। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेल है, मेल से डॉटर के पास गया है, देख रहे हो, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में डॉटर के पास गया है। इस वाली जनरेशन में भी अफेक्टेड, इस वाली जनरेशन में भी अफेक्टेड दिख रहे हैं, इस वाली जनरेशन में भी अफेक्टेड दिख रहे हैं। आपने कहा कि मैम तीनों में अफेक्टेड दिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दिख रही है, मतलब डोमिनेंट है। मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया, डोमिनेंट हमने पता कर लिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मामला क्या है कि क्या ये ऑटोजोमल है या फिर ये एक्स लिंक्ड है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अब ऑटोजोमल कहता है पापा से बेटे के पास भी बीमारी जा सकती थी, बेटी के पास भी, बट ऐसा नहीं हुआ। पापा की परियों को बीमारी हुई है सारी, तो यानी फादर से बेटी के पास जा रही है। ठीक है, और इस बेटी से बेटे और बेटी दोनों के पास जा रही है। ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये आपके कंफ्यूजन है, यही आपका मेन कंफ्यूजन है। बट ओवरऑल पैटर्न आप देखें तो ये बन रहा है क्रिस क्रॉस, तो ये आपका एक्स लिंक डोमिनेंट है। बट चलिए इसको श्योर भी कर लेते हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव तो नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम इसके जीनोटाइप्स भी बना लेते हैं। मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए आर मीन्स डोमिनेंट, कैपिटल में लिखे ना। अब यहां पे एक्स आर आपका, यहां पे गया फीमेल के पास, एक एक्स आता है फादर से, यहां पे एक्स आर एक्स, और ये जो सारी लड़कियां नालायक, मदर का एक्स वाई, मदर से एक्स और वाई फादर से, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये सारे कॉम्बिनेशन बन गए। अब देखो ये वाला जो है एक्स आर, इसके पास क्या आया, एक्स आर, और फादर से आया होगा वाई। बट सिंस ये डोमिनेटिंग है, सिंस ये बच्चों डोमिनेटिंग है, तो ये अफेक्टेड हो गया। यहां मदर से इसके पास भी एक्स आर आया होगा, फादर से एक्स आया होगा, तो फादर यहां पे क्या है, फादर रहा होगा एक्स वाई, नॉट इवन कैरियर। तो अगर इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करें तो आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। तो एक्स लिंक डोमिनेंट वुड बी योर आंसर।